नमो अस्तु रामाय सह लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जानकात्मजायै नमस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमस्तु चंद्राकर्मभ्यः। जीवन रूपी नौका को अग्रसर करने के लिए यानी चलाने के लिए 3 की आवश्यकता होती है। पहला धन, दूसरा ज्ञान, तीसरा विश्वास। अब धन कहाँ से आता है? तो ऐसे अध्यात्म में कहा गया है कि व्यापारे बसती लक्ष्मी। कहने का अर्थ कि धन जो है, माता लक्ष्मी जो है, व्यापार में ही बसती है, कहीं अन्यत्र नहीं बसती। क्यों? कि व्यापार करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। व्यापार क्या है? व्यापार उसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस मतलब बिजीनेस। जो प्राणी अपने कर्तव्य में अपने पूरे समय को लगा देता है वह बिजनेस में पारंगत हो जाता है। इसलिए व्यापार करने वाला के यहाँ माँ लक्ष्मी का पदार्पण होता है, वही उद्गम स्थान है। माँ लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ व्यापार होता है। इसलिए व्यापारी हमेशा बिजी रहता है, हर समस्या का समाधान करते रहता है और व्यापारी के पास हमेशा नया नया समस्या आते रहता है। वह उसके पास ज्ञान की भी प्राप्ति होती रहती है। नंबर 1 धन, नंबर 2 ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्राणी को या तो ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा, प्राध्यापक के पास, उससे सीखना पड़ेगा, नहीं तो सद्ग्रंथ का अनुसरण करना पड़ेगा। सद्ग्रंथ का पठन पाठन करना चाहिए। जीवन में एक पाठ अपने पठन पाठन का भी एक स्थान देना चाहिए, जिससे आदमी का ज्ञान प्रतिदिन बढ़ता रहता है और ज्ञान होने से ही आदमी अपने आप को अच्छाई की ओर जा सकता है। क्योंकि जब ज्ञान होगा तब वह समझ पाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ, चाहे जो करने जा रहा हूँ, वह अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। इसलिए जब ज्ञान होगा तब प्राणी सोच समझ करके अपना कर्म करेगा और सोच समझ के कर्म करेगा तो उसका कर्म सार्थक होगा और कर्म से उसकी उन्नति होगी। इसलिए ज्ञानी प्राणी के साथ हमेशा रहना चाहिए और ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। ज्ञान से आदमी का हर प्रकार से विकास होता है। ज्ञान से आदमी अमृत का प्राप्ति करता है, क्योंकि ज्ञान होने से जब वह उसका शरीर छूटता है तो उसके पग की जैसे वो चलता है वैसे प्राणी उनका अनुसरण करता है। इसलिए ज्ञानी आदमी को हमेशा अपने ज्ञान का नया नया ढंग से प्राप्त करता रहता है। भक्ति अब एक हुआ धन, दूसरा हुआ ज्ञान, तीसरा हुआ भक्ति। जैसे मनुष्य को जीने के लिए श्वास की आवश्यकता है, उसी तरह प्राणी को जीवन का एक समय आता है जिसमें भक्ति माँ की भी आवश्यकता होती है। भक्ति में बहुत बड़ा स्थान है विश्वास का। जैसे जीवन चलाने के लिए सांस की आवश्यकता होती है, उसी तरह भक्ति में उतरने के लिए प्राणी को विश्वास की आवश्यकता होती है। भक्ति में जब तक प्राणी विश्वास नहीं करेगा तब तक वह भक्ति का पूर्ण अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्राणी का भक्ति जो है वह जीवन का मूल है। भक्ति से ही आदमी का जीवन सार्थक बनता है। इसलिए भक्ति उसके जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसलिए विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला, प्राणी के जीवन से अगर धन चला जाता है तो वापिस आ जाता है।
और ज्ञान की सुप्ति होने पर, चाहे जाने पर, ज्ञान भी वापिस आता है। लेकिन जब आदमी का विश्वास चला जाता है तो वह कहीं का नहीं रहता। इसलिए प्राणी को स्थिर रहकर जीवन में भक्ति भी करनी चाहिए, और भक्ति में विश्वास का बहुत ज़रूरी है। और जब भक्ति करेगा और भक्ति पर विश्वास करेगा तो तीनों काम जो है उसके जीवन में सफल हो जाएगा। इसलिए प्राणी को हर परिस्थिति में धन, ज्ञान और भक्ति करनी चाहिए। भक्ति माँ का 2 संतान है, एक है ज्ञान और वैराग। तो ज्ञान तभी मनुष्य में उतरेगा जब उसके अंदर वैराग आएगा, क्योंकि भक्ति माँ ये सिखाती हैं कि जीवन में जब भक्ति करो तो उस पर विश्वास करो। जब विश्वास करोगे तो तुमको त्याग की आवश्यकता होगी, त्याग की आवश्यकता होगी। जब त्याग करोगे, त्याग में वैराग आएगा। इसलिए भक्ति करने वाले को विश्वास करनी चाहिए, और विश्वास से ही भक्ति माँ खुश होती है। तब उसमें ज्ञान आता है, और ज्ञान के आधार पर वैराग उतरता है। तब प्राणी उत्कृष्ट बनता है, अच्छा बनता है, अपने आप को अच्छाई की ओर ऊर्ध्वगामी होता है। यही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है। श्री हरि।